अच्छा, अब यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपना जो सा सिंपल पेज, अगर आप होम पेज पे आते हैं ना अपने पेज के, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रही होती है आपके एड्स मैनेजर की। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपको आपके पेज के थ्रू आपके एड्स मैनेजर के ऊपर कन्वर्ट करता चला जाता है। कौन? मेटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपका एड्स मैनेजर का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास शो होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, अब यहाँ पर तो मैं फर्स्ट टाइम एड मैनेजर अपना ओपन नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए मेरा डायरेक्ट कैंपेन का शो हो गया। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपना ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से ना एक्सेप्ट वगैरह की ऑप्शंस आती हैं, आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। सेकंड वन, अगर हम लोग आए बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या, एड्स मैनेजर का फायदा क्या होता है। एड्स मैनेजर बेसिकली आपके पेज के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक हो गया, पेज यानी आपकी जिस पेज पे आपने अपनी आईडी क्रिएट की हुई है, उस आईडी के थ्रू ही आपका एक एड्स मैनेजर भी क्रिएट हो जाता है। जिस तरीके से आपकी, अगर यहाँ पर ये देखें आप, सर जैनुल आबिदीन जो से हमारे यहाँ पर हेड हैं, ठीक है, ये उन्हीं की फेसबुक आईडी है, और उसकी आईडी का जो नीचे आपका आईडी नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो फेसबुक आईडी है उसी के साथ जो आपको उन्होंने एड्स मैनेजर क्रिएट करके दिया, जो कि आपको यहाँ पर शो कर रहा है, आपका अकाउंट ओवरव्यू जो सा एड्स मैनेजर का है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना आपका क्या बन गया, एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर में आप लोगों ने करना क्या है, एड्स मैनेजर में बेसिकली आप अपना एक एड क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से आप एड सेंटर में अपना एड क्रिएट कर रहे होते हैं एज इट इज, वैसे ही सिंपली आप लोग एड्स मैनेजर में आते हैं। एड्स मैनेजर में भी सेम टू सेम तकरीबन वैसे ही है जैसे आप एड सेंटर में अपना एड बूस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें एडवांस हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टूल्स हैं जिनको यूटिलाइज करने के बाद जो से आप अपने एड्स मैनेजर को, एड्स मैनेजर के थ्रू जो एड रन करते हैं उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट जनरेट करवा सकते हैं उन एक्स्ट्रा टूल्स की मदद से। वो क्या होंगे, जब हम लोग एड में कंपेन अपनी रेडी करेंगे तो आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि एड सेंटर में और एड्स मैनेजर में एड तैयार करने का क्या हमें फायदा हो रहा है। ओके। अब फर्ज करें हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक ऐड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे, हमारे पास क्रिएट की ऑप्शन आ रही है, या फिर यहाँ पर आज एक क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन है। सिंपली आप इनमें से किसी एक को क्लिक करते हैं तो आपके पास वो क्या शो करता है, कुछ इस तरीके से शो करता है, जिसमें आपको वो पूछ रहा होता है, जिसमें कि वो आपसे पूछता है कि आपकी कैंपेन का जो मकसद है वो क्या है। चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ता है सबसे पहले। अब ऑब्जेक्टिव होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास कुछ 6 चीजें हैं जो कि हमारे पास शो हो रही हैं, जिनमें फर्स्ट वन आती है हमारे पास अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस क्या होती है, अवेयरनेस का अगर आमतौर पर मतलब देखा जाए जो कि होता है यहाँ पर आगाही या फिर शऊर या बाशुर करना या सोन। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं अवेयरनेस के अकॉर्डिंग, अब फर्ज करें आप लोगों ने कोई न्यू मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप मार्केट में न्यू है तो आप लोगों को पहले तो लोगों में शौर बेदार करना पड़ेगा उस चीज के अकॉर्डिंग। फर्ज करें अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपके पास पेप्सी का एक ब्रांड है, फर्ज करें पेप्सी आज इतनी मशहूर है ना जिस तरह, उतनी नहीं थी। ठीक है, पेप्सी का आपने ब्रांड लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, आप क्या करेंगे, पहले तो लोगों को अवेयर करने है कि हम लोगों ने एक मार्केट में ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है पेप्सी, जो कि कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, अब आप पहले अवेयरनेस का एड चलाएंगे, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता अवेयरनेस करेंगे लोगों में। करने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसके बाद आते हैं अपनी ट्रैफिक या एंगेजमेंट वाली चीज साइड पर। ठीक है, शौर बेदार करने के बाद आप अपनी सेल्स की जो सी अलग से कंपेन तैयार करते हैं और उससे अपनी कन्वर्जन जनरेट करवाते हैं। वो आपको आगे समझ आता जाएगा, अगर कोई वर्ड्स न्यू लग रहे हैं आगे आपको सारा डिटेल में बताएंगे, वो समझ आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर, अगर हम लोग देख लें अवेयरनेस का तो आपको आइडिया हो गया। ट्रैफिक क्या होती है, ट्रैफिक की कंपेन आप तब चलाते हैं जब आप चाहते हैं कि आपको आपकी ट्रैफिक चाहिए किस जगह पर। अब यहाँ पर अगर मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। ठीक है, अब आप चाहते हैं, आपने जो इवेंट क्रिएट किया होता है फेसबुक पे, इवेंट के बारे में सब लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरा ख्याल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं या वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई भी ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं जहां पे आपको ट्रैफिक की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली वहां पर
ट्रैफिक को भेजते हैं, ठीक है, उसके लिए आप ये वाली कैंपेन को यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, आपके पास गेट मोर मैसेजेस, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको व्यूज देते हैं, आपकी पोस्ट के साथ लाइक वगैरह करते हैं और इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्सेज वगैरह देते हैं। ठीक हो गया। ये इंगेजमेंट की कैंपेन होती है। ये सारी चीजें आ जाती हैं इस तरह। बाद में जब आप लोग जैसे अब यहाँ पर लीड्स की है, ठीक है, लीड्स की भी ऐसे ही, अगर सेल्स के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लीड्स जनरेट करनी पड़ती हैं, लीड्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, ठीक है, करने के बाद उसके बाद आपको सेल्स की जो सी अपनी कैंपेन रन करनी पड़ती है। ठीक है, सेल्स में आपको जाहिर सी बात है वही चीज, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप अगर कोई चीज बेचना चाहते हैं, फर्ज करें एक मोबाइल है, आप मोबाइल सेल करना चाहते हैं, मोबाइल सेल करने के लिए आपको उसका सेल्स की कैंपेन तैयार करके उसकी ऑडियंस टारगेट करने के बाद तब आप उसका एड कैंपेन रेडी करके उसको पब्लिश करते हैं। सिंपली ऐप प्रमोशन तो नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है। ऐप प्रमोशन क्या चीज होती है? ऐप प्रमोशन, अगर आपने कोई ऐप क्रिएट किया, आप उसका प्रमोशन करना चाह रहे हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना चाह रहे हैं। फर्ज कर लें, अब येंगो की एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है, एक न्यू ऐप था, सबसे पहले तो उसने येंगो ने क्या किया, अवेयरनेस की कंपेन चलाई लोगों के अंदर, ठीक है, अवेयर करने के बाद उसने ऐप प्रमोशन मसलन उसी तरीके से भी उसका ऐप प्रमोशन की। पहले तो अवेयर किया कि भाई हमने एक ऐप लॉन्च कर दिया, ऐप को लॉन्च करने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे ऐप के ऊपर लोग आए ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए उसने क्या किया, अपने ऐप की प्रमोशन की, उसके लिए अलग कंपेन चलाई। ठीक हो गया। ये कम से कम 6 चीजें होती हैं जिनको आपने जेहन में रखकर अपनी कंपेन को तैयार करना होता है। फर्स्ट वन, अगर आप मैं सिंपली अगर देखूं, हम लोग अवेयरनेस की कंपेन को रेडी करते हैं, ठीक है। अवेयरनेस की कंपेन को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू की ऑप्शन आती है, ठीक है, आप इसको सिंपली क्लिक करते हैं तो आपको वो कंपेन के अकॉर्डिंग एक जो इंटरफेस है वो तैयार करके दे देता है। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या, अब यहाँ पर ये देखें, आपके पास 3 चीजें आ जाती हैं यहाँ पर इस जगह पर, जिसमें फर्स्ट वन था न्यू अवेयरनेस कंपेन। ये आपकी कंपेन का जो मेन पेज होता है ना, कंपेन नेम के नाम से जिसको कह सकते हैं, ये वो चीज होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपका एड सेट, जो कि आपके कंपेन के अंदर होता है, आपका एक एड सेट, ठीक है। उस एड सेट के अंदर भी आपका एक होता है एड, ठीक है। ये सिंपली अगर आप इसको देखते चले जाएं, अगर आपको यहाँ पर समझ आता है, एक कंपेन के आप मुख्तलिफ एड सेट भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ एड्स को पब्लिश भी कर सकते हैं। वो आपको आगे समझ आ जाएगी जिस तरह हम लोग कंपेन को रेडी करते जाएंगे। आज के टाइम, आज हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट पेज जो से हम लोग सिर्फ इसको, जो कि न्यू अवेयरनेस कैंपेन के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, आज के जो टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कैंपेन नेम क्या होता है? अब कैंपेन नेम, फर्ज करें आप कोई भी एक कैंपेन रेडी करना चाह रहे हैं, फर्ज कर लें यहाँ पर मैंने आपको पेप्सी की एग्जांपल दी, ठीक है। अब आप पेप्सी के अकॉर्डिंग एड रन करते हैं, आप कहते हैं यार यहाँ पर अब मुझे नाम भूल ना जाए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेप्सी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका नाम। ये नाम बेसिकली किसको शो होगा? ये नाम सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखा है कि आगे जब मैं अपने एड तैयार करता हूँ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ याद रहे कि भाई मैंने जो कंपेन ये वाली तैयार की थी, इसके अंदर मैंने ये वाली ऑडियंस टारगेट की, ये सो ऑन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी याद दहानी के लिए इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, आप सिंपली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके पास आती है स्पेशल एड कैटेगरीज। स्पेशल एड कैटेगरीज क्या होती हैं? स्पेशल ऐड कैटेगरीज बेसिकली आप वो कह सकते हैं कि जिनके लिए वो ऐसे ऐड होते हैं जिनको आप मतलब इजीली पब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ड्रग्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो ड्रग्स के अकॉर्डिंग आप कोई सिंपली ना खुद से ऐड रन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। फर्ज कर लें पॉलिटिक्स वगैरह हो गया या सोशल इश्यूज वगैरह, अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने शो हो जाती हैं ऑप्शंस, ठीक है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इश्यूज। ये वो ऐसे मतलब कह सकते हैं आप बहुत ही नाजुक टॉपिक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप आम तौर पे ऐड रन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती है परमिशन, ठीक है, जो कि आपको चाहिए होती है एक या लोकल गवर्नमेंट जो सी होती है हमारी यहाँ पर, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत, जो भी, इनसे एक लेटर इशू करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप इनके अकॉर्डिंग एड रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इन चीजों को आपको छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस चीज को आप कभी टच नहीं करेंगे, कभी इसके अकॉर्डिंग एड रन करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने अपने जेहन में रखना है। सेकंड वन, अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा और नीचे लेकर आए तो आपके सामने आती है कंपेन डिटेल, ठीक है। कंपेन डिटेल में वो आपको क्या कह रहा है? कंपेन डिटेल फर्स्ट वन तो आता है